आप देख रहे हैं News@24। नमस्कार, मैं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं News@24। मैं इस वक्त हूँ ताज अमृतसर में। तो सर, आज जो प्रोग्राम है इसका आप एक संदेश दीजिए कि आज के प्रोग्राम में आपने क्या करा और ये आम पब्लिक के लिए कैसे बेनिफिट्स है। हमने चर्चा किया कि जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं, जैसे स्कूटर्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स हैं, इस पे सरकार ने एक पीएलआई स्कीम दिया था। पीएलआई स्कीम है एक सब्सिडी स्कीम, जिसमें सरकार ये कहती है कि अगर आप इतने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाते हैं या इतने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स बनाते हैं तो आपको इसमें सब्सिडी दिया जाएगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, उनका जो खर्चा होता है बनाने में, वो चाइना से ज़्यादा है, अधिक है। क्योंकि चाइना से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, वो चाइना ज़्यादा दाम में इंडिया में बेचते हैं ताकि इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर के साथ ना कम्पीट कर पाए। तो इस कारणवश सरकार ने पीएलआई स्कीम लगाया था। हमने अपने स्टडी में ये देखा कि ये जो पीएलआई स्कीम था, इससे हमें फ़ायदा हुआ है या उसमें कुछ चीज़ें बदलना है, छोटे मोटे चीज़ें, ताकि उससे हमें और फ़ायदा हो। हमने जो रिसर्च किया उसमें ये पता चला कि देखिए, पीएलआई का तो अच्छा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है वो 40 गुना सेल उसका बढ़ गया इंडिया में। तो अच्छी बात है, उससे पोल्यूशन भी कम होता है। लेकिन हमने उसमें ये देखा कि जो लोग पीएलआई में नहीं थे वो पहले तो खूब बेचते थे और वो स्टार्टअप से, वो छोटे कंपनी थे, लेकिन पीएलआई आने के बाद उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, क्योंकि उनको सब्सिडी नहीं मिल रहा, बाकियों को मिल रहा है। तो इससे जो नॉन पीएलआई प्लेयर्स हैं वो मार्केट से बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे। इससे जो इनोवेशन होता है, जो नए तरीके के जो टू व्हीलर होना चाहिए, वो थोड़ा दम जाता है। जैसे मोटरसाइकिल्स में हार्डली कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है। जो हमारे जो लेगेसी प्लेयर्स हैं, जो पहले के जो प्लेयर्स हैं, वो उसी को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिस पे पीएलआई का सब्सिडी आ रहा है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं बना रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ इनोवेशन नहीं हो रहा है जो हमें स्टार्टअप से मिल रहा है, नॉन पीएलआई प्लेयर्स में मिल रहा है। तो हमारा आज का जो चर्चा था वो इसी पे था कि पीएलआई को कैसे बदला जाए ताकि जो इनोवेशन कर रहा है उसको भी पीएलआई मिले। क्योंकि अगर हम अभी इनोवेट नहीं करेंगे, अगर हम हमेशा कॉपी करते रहेंगे कि चाइना ने ये बनाया, यूएस ने ये बनाया, तब हम बनाएंगे, तो हम हमेशा उनसे पीछे रहेंगे। तो जो मैन्युफैक्चरर्स चाइना से आगे हैं, यूएस से आगे हैं, तो उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। और दूसरा चीज़ हमने ये देखा कि जहाँ पे हमारे ट्रेडिशनली टू व्हीलर्स की बहुत एक्सपोर्ट होती है, जैसे नेपाल, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, उन कंट्रीज़ में चाइना बहुत जल्दी से घुस रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। तो इस पे पीएलआई कैसे बदला जाए ताकि इस विषय पे गौर किया जाए और इस विषय को ठीक किया जाए। क्या बात है। पीएल की स्कीम इसी तरीके से अपना काम करती रहे और अगर कोई आपको सुझाव देना है या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।